हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके एग्ज़ाम एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम एनालिसिस के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से करवा रहे हैं आपके माइंड में आएगा। तो जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, वो आपके PYQ के जो क्वेश्चंस थे, जो पिछली ईयर 2022 में आए थे, उसी से सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिछली बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, और इस बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफ़ी लो लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम वही प्रश्न यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जो वर्तमान में एग्ज़ाम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम में अगर ईजी पे प्रश्न आ रहा है तो आप उसी टाइप के प्रश्न करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न में भी आप फंस सकते हैं, वरना आप डिफ़िकल्ट करोगे, एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो उसका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रश्न करवा रहे हैं, और बच्चों का काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी इस सेशन से हमें बहुत लाभ हो रहा है, बहुत ही अच्छा कुछ हम सीखे हैं यहाँ से, जो कि हम एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम इस सेशन को देखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद जलती है। यदि वे सुबह 8:20 पर बजती एक साथ बदलती है तो वे किस समय फिर से एक साथ बदलेगी? तो देखिए दोस्तों, कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए या घंटी वाला प्रश्न आ जाए, राइट, घंटी वाला भी आता है दोस्तों, ये रेड क्रॉसिंग लाइट वाला है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों? एलसीएम ले लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। देखिए, 48, 72 और ले लेते हैं दोस्तों 108। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से काट दीजिए दोस्तों। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। देखिए, 2 दूनी 4, 2 चुक 8, 2 तिया 6, 2 छंकी 12, 2 पंच 10, 2 चुक 8। ठीक है साहब, 2 से फिर काट दीजिए। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 2 से काट दीजिए दोस्तों। देखिए, 2 छंक 12, दोनों में 18 और 2 से 27, तो कटेगा नहीं दोस्तों, राइट। दोस्तों, मैं देखिए आपको इस प्रकार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसका एलसीएम ले सकते थे। देखिए, 2 तिया 6, 9 कटेगा नहीं, 27 दोस्तों कटेगा नहीं। ठीक है, अब दोस्तों 3 की बारी आई है, तो 3 से काटेंगे। देखिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 हम 27। फिर 3 से कटेगा दोस्तों। देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक 3 और दोस्तों आएगा। ठीक है, अब इनका दोस्तों क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया कितना होता है? देखिए, 8 दूनी 16 तिया 48, 48 गुणा 9 कर दीजिए दोस्तों, खत्म करिए। 48 गुणा का 9, तो 9 8 72 का 2 केरी आया कितना दोस्तों? 7, 9 चुक 36 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 432, राइट। देखिए, 9 8 72 का 2 केरी आया 7, 9 चुक 36 और 43, 432 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 432 ये सेकंड है दोस्तों। क्या है? सेकंड है, तो इसमें भाग दोस्तों 60 का दे दो तो मिनट निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 का गुणा अगर हम 7 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। कुल मिलाकर 7 तो मिनट हो गई, और बचेंगे कितने? 12 सेकंड। तो कुल मिलाकर 8:20 था दोस्तों, इसमें 7 मिनट जोड़ दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8:27 और 12 सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन में देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 8:27। सेकंड दोस्तों यहाँ पर दी नहीं है, तो 8:27 पर क्या हो जाएगी आपकी? तीनों लाइटें एक साथ बज जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? वे न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, लेकिन जब 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 9 से विभाजित किया जाए तो कोई शेष नहीं बचता। तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहती है, विभाजकता क्या कहती है कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, 8 6 14 4 18 ये बिल्कुल जा सकता है। 5 4 9 ये भी जा सकता है। 8 8 16 4 20 ये नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 4 9 ये भी जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम 9 की डिविजिबिलिटी नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है दोस्तों? एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का? देखिए, 4 का, किसका दोस्तों? 4 का, 5 का,
6 का और 7 का। देखिए 7 और 5 तो ये कोप्राइम नंबर है या फिर इसे कहेंगे अभाज्य संख्या भी है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाता है दोस्तों? देखिए 4 अगर 6 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3 तो कुल मिलाकर 4 तिया 12 आ जाएगा। 12 पंज 60 और 6 7 42, 420 दोस्तों, राइट। और 3 शेष बचता है, इन सभी का भाग देने पर 4 5 6 7 का, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए। तो कुल मिलाकर जो 423 ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही 9 से भी विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए एक्स वाई एवं जेड किसी काम को 50 दिन में करते हैं, ठीक है। उन्होंने 15 दिन काम साथ किया, करके छोड़ दिया, तो कितना भाग शेष बचा? अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई कितने दिन में? 50 दिन में करते हैं, ठीक है। और एक्स प्लस वाई ने कितने दिन करके छोड़ दिया? 50 काम छोड़ दिया, राइट। तो देखिए आप जानते हैं कि ये तो हो गया देखिए टोटल वर्क, राइट। और ये है जो इनने 15 दिन तक, सॉरी 15 आएगा यहाँ पर क्योंकि 15 दिन तक किया, ठीक है। तो टोटल वर्क में 15 का टोटल वर्क में जो किया उसका भाग दे दो। तो देखिए दोस्तों एक्स प्लस वाई टोटल वर्क है, 50 दिन तक किया है, इसमें भाग किसका दे देंगे दोस्तों? तो इसमें भाग दे देंगे हम एक्स प्लस वाई 15 दिन का। तो देखिए दोस्तों एक्स प्लस वाई से तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 5 से गया 3 बार, 5 से गया 10 बार, तो कितना हो गया दोस्तों? 10 3/10। ये काम मतलब 10 में से इसने दोस्तों 3 काम कर दिए। अगर दोस्तों 10 में से इसने 3 काम कर दिए तो बचेगा कितना? 1 में से घटा दिए तो 7/10 काम यहाँ से दोस्तों बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। देखिए ऐसे ही बिल्कुल हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रश्न में। देखिए शिव एक काम को 25%, एक काम का 25% एक दिन में एवं समान काम राम एक दिन में इतने % करता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम कब खत्म करेंगे? ये बात टोटल वर्क पूछ रहा है दोस्तों। देखिए शिव है 25% होता है 1/4, ये 1/4 काम एक दिन 25% एक दिन में करता है, राइट। तो पूरा काम कितने दिन में? 4 दिन में करेगा। ऐसे ही दोस्तों जो अपना क्या है राम, तो राम 12.5, तो 12.5 होता है दोस्तों फ्रैक्शन में 1/8, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। दोस्तों ये फ्रैक्शन आपको हमेशा याद रखनी है ताकि आपकी टाइम में कंज्यूमिंग ना हो। तो देखिए दोस्तों इनका जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है साहब। तो देखिए 4 दूनी 8, शिव की एफिशिएंसी 2 आ गई, 8 एकम 8, राम की एफिशिएंसी 1 आ गई। बोल रहा है एक साथ मिलकर कब खत्म करेंगे? तो 3 का दोस्तों भाग दे दो, क्योंकि एफिशिएंसी का भाग देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 3 से 8 गया 2 बार, बचा 2/3, तो 2/3 कितना होता है दोस्तों? 66 होता है पॉइंट, तो 2.66, तो 2.67 यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि पीहू और उसकी माँ की आयु का अनुपात 37:42 है। अगर पीहू के जन्म के समय उसकी माता की आयु 20 वर्ष थी तो पीहू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप, ये है आप, राइट, ये है आप, राइट, और ये हो गए आपके बड़े भाई, राइट। मान लो कि आपकी आज उम्र है 10 वर्ष और आपके भैया की है 12 वर्ष, करेक्ट। आज है दोस्तों 2023, ये दोनों 2023 की उम्र है। अगर मैं कहूँ कि 2025, राइट, 3 साल बढ़ गए, तो आपकी हो गई 13 वर्ष और भैया की हो गई 15 वर्ष। तो आप देखिए एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि 10 और 12 में कितना अंतर है? 2 का। 13 और 15 में कितना अंतर है? 2 का। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमेशा जो एज का डिफरेंस चलता है वो हमेशा दोस्तों क्या चलता है? समान चलता है, कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों देखिए समान चलता है, आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जन्म के समय, पीहू के जन्म के समय, अब पीहू की आयु तो 0 थी जन्म के समय और उसकी माँ की आयु 20 वर्ष थी, तो ये कितना था दोस्तों? उनका अंतर था। तो देखिए 37:42 मैं लिख देता हूँ बड़े में, 37:42, इनका अंतर कितना हो रहा है दोस्तों? देखिए 37 और 42 में 37 जाएंगे, अनुपात बचेगा 5, तो 5:20 बराबर, तो 1 अनुपात कितना जाएगा दोस्तों? 4 के बराबर, राइट। आयु हमें वर्तमान ज्ञात करनी है, तो 4 का गुणा दोस्तों इनमें कर दीजिए। दोस्तों 37 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो देखिए 3 चूक 12, 7 चूक 28, तो 148 हो जाएगा। और 42 का करेंगे तो 4 चूक 16, 2 चूक 8, 168 दोस्तों यहाँ आ जाएगा। देखिए 20 का अनुपात, 20 का अंतर बिल्कुल
आ रहा है। तो दोस्तों 148 अनुपात 148 और 168 यहाँ पर आयु इनकी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन किस में है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए व्यापम की तरफ से डी दे रखा है। अब देखिए दोस्तों 74 पीहू की उसकी माँ की 84। तो आप देखिए दोस्तों इनकी आयु का अंतर कितना था 20 था, लेकिन यहाँ कितना दे रहा है 10 दे रखा, जो कि एक नंबर दोस्तों गलत है। अगर अनुपात होता तो दोस्तों ये अनुपात जरूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आयु आई थी 168 148 और 168। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 चूक 8 और 2 8 16, 2 दूनी 4। तो ये अनुपात होता दोस्तों। तो इन्होंने अनुपात यहाँ पर 2 चूक 8 आएगा, तो 2 8 16, 2 चूक 8, तो ये अनुपात होता दोस्तों। लेकिन आयु पूछिए तो आयु दोस्तों 148 और 168 हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अनुपात दे रखा है लेकिन हमें आयु बतानी थी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक व्यापम से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन ऐसे प्रश्न करने से आप क्या है दोस्तों यहाँ पर गलती करने से बच जाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि उसका आप अनुपात में आंसर लगा दोगे। अगर कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ होना, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। देखिए ये है का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप काट दीजिए दोस्तों। देखिए 7 से काटते हैं, इसको काटा, देखिए 7 दूनी 14 बचा 4 45 हो गए, 7 छंग 42 बचा 3 32 हो गए, 7 चौक 28 बचा 4 42 हो गए, 7 छंग 42, ठीक है। अब फिर 9 से काट दीजिए साथियों। देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 बचा कितना दोस्तों 6 और 2 8 बचे 84 हो गए, 9 9 में 81 बचे 3 9 चौक 36, ठीक है। अब काट दीजिए दोस्तों 21 से। देखिए 21 एक कम 21 बचा 8 21 चौके 84। अब 18 का गुणा 4 में कर दीजिए, 18 चौको हो गया दोस्तों 72 और 72 का गुणा कर दीजिए दोस्तों 13 में, ठीक है। देखिए 13 दूनी 26 का 6 केरिया आया अपना कितना दोस्तों 2 और 13 7 91 और 2 93, तो 936 दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें दे रखा है। तो 936, देखिए दोस्तों 936 हमारा थोड़ा सा गलत आ रहा है। तो हम देखिए फिर से देख लेते हैं कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई। देखिए यहाँ से कितना आया था दोस्तों हमारा, यहाँ से हमारा आ गया था 29 से कम 21 से कम 21 और 21 चौके 84, नहीं ये नहीं आया था दोस्तों शायद। देखिए फिर से कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 2 तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। देखिए 7 से कटा था, 7 दूनी 14 बचा 4 45 हो गए, 7 छंग 42 बचा 3 32 हो गए, 7 चौक 28 फिर 7 छंग 42। 9 से काट दो दोस्तों, 9 दूनी 18 8 बचा 9 में 9 81 बचा कितना 3 9 चौके 36। अब 21 से काट दो दोस्तों। देखिए 21 एकम 21 बचा 8 21 चौके 84, ठीक है। तो 4 आ गया। हाँ दोस्तों अब देखिए 14 चौक 56। देखिए यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हमसे यही हुई थी 13, तो 6 या 18। अब 8 यूनिट डिजिट वाला देख लो दोस्तों, कहीं भी 8 यूनिट डिजिट वाला हम देख लेंगे तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है जो कि डी ऑप्शन है दोस्तों। हमने वहाँ 14 किया था, पहले 18 कर दिया था, इसलिए हमारा वहाँ गलत होगा। तो दोस्तों देखिए सिली सी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन पेपर में, तो इन सारी मिस्टेक से हमें बचना है ताकि हम प्रश्न में पेपर में गलती ना करें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक 69 है, ठीक है। लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है, तो लड़कों का स्कोर ज्ञात कीजिए, ठीक है साहब। तो देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर। देखिए ये बॉयज ले लिया हमने और ये हो गई गर्ल। इनकी संख्या का अनुपात दोस्तों 10:11 है, तो जोड़ लीजिए। देखिए ये अनुपात 10 और 11 दोस्तों कितना हो जाएगा 21, जो कि किस संख्या का 42 छात्र हैं टोटल, तो 42 के बराबर हो जाएगा। तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। तो देखिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए बॉयज अनुपात गर्ल है। अब ये अनुपात में नहीं है दोस्तों, राइट, ये संख्या हो जाएगी। तो देखिए 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20, लड़के हो गए 20, और 2 का गुणा 11 में करेंगे तो लड़कियाँ हो गई 22, ठीक है। अब अगला फिर से अगला क्या बोल रहा है दोस्तों कि वॉइस और जो गर्ल का औसत है वो 20% अधिक है वॉइस का। तो देखिए अगर इसका 5 होगा तो इसका होगा दोस्तों 6, ठीक है। और देखिए आपको पता है क्या होता है कि संख्या औसत जो होता है उसमें अगर संख्या का योग कर गुणा कर देते तो वो आ जाती टोटल अंक, राइट। तो देखिए लड़कों में कर दे दोस्तों 20 का गुणा, क्योंकि 20 संख्या, और लड़कियों में कर दे दोस्तों 22, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 20 छंग की 120 और यहाँ से 22 पंज 110। ये लड़कियों की औसत है, ये लड़कों का औसत है, मतलब औसत नहीं दोस्तों टोटल अंक आ गए, राइट। अब देखिए इधर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ।
इधर का जो पोर्शन है दोस्तों, चलिए मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि हमें अलग से स्क्रीन भी मिल जाएगी, राइट। यहाँ से मैं इतना ब्लैक से कर देता हूँ, राइट। ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे अब हमें आवश्यकता इसकी पड़ेगी नहीं है, ठीक है। चलिए ये दोस्तों हमने ब्लैक बोर्ड बना लिया है, जो कि आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हमें करना है, क्या करना है, देखिए दोस्तों ये औसत हो रहा है, राइट। ये औसत हो, ये इनके सॉरी टोटल अंक हो रहा है, तो दोस्तों जोड़ दीजिए 110 और 110 220 और 230, कुल मिलाकर दोस्तों टोटल अंक आ रहा है 230, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये टोटल अंक है, तो 42 गुणा 69 कर दें, टोटल अंक के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है 42 गुणा 69, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 23 तिया 69, ये 10 बचा यहाँ पर, यहाँ इतना आ गया। अब 10 का दोस्तों भाग देंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों ये 4.2 बन जाएगा, ठीक है। अब 4.2 का गुणा किस में कर दें, इसमें कर दें, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 12.6। हमें दोस्तों लड़कों का औसत चाहिए, राइट। तो लड़कों का औसत कितना था दोस्तों, 6 था, तो 6 का इसमें डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, राइट। तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो देखिए दोस्तों 6 छंग 36 का 6, केरिया है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, केरिया है 1, 6 एकम 6, देखिए 6, अब 6 एकम 6 और 1 केरिया है 7, तो 75.6, तो 75.6 कुल मिलाकर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में 75.6 दे रखा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, देखिए जूम करके हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए एक दुकानदार के पास 64 किलो चावल है, कुछ किलो चावल 12% के लाभ पर बेचा और शेष 4% की हानि पर बेचा, ठीक है साहब। उसे पूरे लेन देन पर 7% का लाभ होता है, 12% लाभ पर बेची गई मात्रा बताइए, ठीक है। हम बता देंगे, कोई समस्या इसमें है नहीं। चलिए देखिए दोस्तों क्या हुआ है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ने ये बोला है कि कुछ तो 12% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है साहब। ये हमने ले लिया दोस्तों 12% का प्रॉफिट, है ना, ये मार के प्रॉफिट, और 4% लॉस पर भी बेचा है, ठीक है साहब। तो 4% लॉस ऐसे कर देंगे, और टोटल जो इनका इंक्रीमेंट है वो 7% हो रहा है, ठीक है साहब, ये भी हमने ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या मिक्सचर और एलिगेशन हमारा लग जाएगा। देखिए दोस्तों 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। 7 में से 4 जाएंगे, अब जाएंगे तो देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11:5। अब दोस्तों देखिए टोटल संख्या, ये यहाँ पर जो अनुपात निकलता है, अगर प्रॉफिट लॉस का निकालते हैं तो यहाँ संख्याओं का निकल आता है, राइट। तो ये टोटल 64 किलो चावल, तो 11 और 5 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 16 बराबर कर दो दोस्तों 64 के, तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 16 चौके 64, 4। तो हमें 12% वाले के पूछा था, राइट, इस 12% वाले का, तो 12% वाला किस अनुपात में, 11 में, तो 11 का दोस्तों यहाँ गुणा कर दो, 11 चौके 44, तो 44 किलोग्राम जो है दोस्तों वो 12% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। देखिए एक पैकेट में सारा ने 408 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 6 किलोग्राम चावल मिलाए, ठीक है, चावल, और 187 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की कीमत वाले 11 किलोग्राम चावल के साथ मिला है। मिश्रित चावल के प्रति किलोग्राम औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें एवरेज औसत क्वेश्चन में औसत मूल्य ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों देखिए औसत मूल्य आप दो प्रकार से कर सकते हैं, एक डिजिटल सम से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम। देखिए 408 रुपये प्रति किलो के वाले 6 किलोग्राम चावल है, उनको मिला दिया 187 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 11 किलो चावल के बाद। टोटल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 11 और 6 कितनी हो गई दोस्तों, 17। इसको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है अगर हम इसे गुणा करेंगे तो काफ़ी ये डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, हम डिजिटल सम से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, ठीक है, गुणा में 6 है इसी, ठीक है, 8 और 1 9, तो 9 से 9 कट गया, ये बचा 7, ये एक 11 का हो गया दोस्तों 2, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 14, और इसका 7 और 1 8 का नीचे 8 जाएगा, ठीक है साहब। देखिए 6 3 18, 18 क्या होगा 9 प्लस 4 और 1 5 बटे में 8, 9 5 14,
14 का क्या होता है दोस्तों, देखिए 14, तो 4 और 1 5 बट्टे में दोस्तों हो गया 8। ठीक है साहब, आपको पता है बट्टे में हमेशा क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 8 का गुणा 8 से कर दो और इधर भी 8 का गुणा 8 से कर दो। 8 5 दोस्तों हो गया ऊपर 40, तो ऊपर क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया, और नीचे 8 8 64 6 4 10 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जहां पर हमें डिजिटल सम 4 मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए 7 और 2 9 नहीं हो सकता, 8 और 2 10 1 नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों 3 हो नहीं सकता। अब देखिए 6 5 11 और 2 13, और 13 मतलब 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी 265 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको डिजिटल सम से करना आ गया होगा। देखिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए रवीना के पास 40 पेन है, ठीक है, जहाँ 30% खराब है, तो कितने पेन खराब है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पर ये जो 30% है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फीसदी का मतलब ही होता है दोस्तों 30%, राइट। फीसदी को क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। तो 40 का हमें 30% बताना है कुल मिलाकर, तो 30% 30/100। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, 0 से 2 0 से 2 0 काट दी, 4 दिया 12, तो कुल मिलाकर दोस्तों 12 पेन यहाँ पर खराब है। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में खराब दी हुई है। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, और चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हुआ है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों को भी वीडियो शेयर अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।